हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि तुर्क कौन थे। तो तुर्क जो थे वह यायावर घुमंतु प्रकृति के लोग थे। जो यायावर और घुमंतु प्रकृति के जो लोग थे वह तुर्क कहलाते थे, जो निवास करते थे मंगोलिस्तान और सिकियांग क्षेत्र में। उस समय जो तुर्क थे, तो इन तुर्कों को अब्बासी खलीफाओं और ईरानी शासकों ने इन्हें अपनी सेना में शामिल किया। अब्बासी खलीफाओं और साथ में जो ईरानी शासक थे, उन्होंने इन तुर्कों को अपनी सेना में शामिल किया। कहा जाता है कि अपनी सेना में इन्होंने महल के प्रहरियों के रूप में, सेना के रूप में इन तुर्कों को अपने शामिल किया तथा इन्हें इस्लाम में धर्मांतरित किया। तो इससे पता चलता है कि जो तुर्क थे वह पहले मुसलमान नहीं थे। इन अब्बासी खलीफाओं और साथ में ईरानी शासकों ने इन तुर्कों को इस्लाम में धर्मांतरित किया और अपनी सेना में नियुक्त किए। फिर वहीं से इन नए नए मुसलमान बने तुर्कों ने मध्य एशिया, फिर उसके बाद भारत में भी इस्लाम का प्रचार किया और भारत में गुलाम वंश की स्थापना की, एक तुर्की साम्राज्य की नींव डाली भारत में इन्हीं नए नए मुसलमान बने तुर्कों ने। तो इन तुर्कों ने मध्य एशिया और साथ में भारत में भी इस्लाम का प्रचार किया। तो उसमें जैसे महमूद गजनवी था, मोहम्मद गोरी था। अब देखेंगे मोहम्मद गोरी के उसके दासों में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर और जो लोग थे तुर्क ही थे। तो इन तुर्कों की कहानी शुरू होती है घुमंतु प्रकृति के लोगों से, जो मंगोलिस्तान और सिकियांग क्षेत्र के निवासी थे। तो अब्बासी खलीफाओं और ईरानी शासकों ने इन्हें अपनी सेना में शामिल किया और इस्लाम में धर्मांतरित किया। यहीं से इन तुर्कों को फारसी भाषा का भी ज्ञान हुआ। जो दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे कि फारसी भाषा ही वो सल्तनत की जो भाषा थी वो फारसी ही थी। तो यहीं से वो आई और फिर नए नए मुसलमान बने इन तुर्कों ने मध्य एशिया और भारत में भी इस्लाम का प्रचार किया। तो यही थे तुर्क।